अच्छा भाई, इंडेक्स की फ़ाइल मैंने बना ली है, इसको यहाँ से बंद करते हैं। इन सब चीज़ों की मुझे नीड नहीं है, इसका कॉपी पाथ मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों की हमें नीड नहीं है, जल्दी से इसको आके ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए थे। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर का थोड़ा बहुत रिवीजन किया था। उसके बाद हम लोगों ने इफ़ एल्स पढ़ा था। ठीक है, और इफ़ स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट को, उसके बाद कोशिश यही होगी कि 2-3 टॉपिक्स मज़ीद कवर हो जाएं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आऊँगा। इफ़ स्टेटमेंट का मैंने आपको सिंपल बताया था कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल काम हम इफ़ स्टेटमेंट से करते हैं। कंडीशनल का मतलब डिसीजन मेकिंग वाला काम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे कहीं पे भी डिसीजन लेना है, अगर ये चीज़ ऐसे होती है तो इसको ये कर दो, अदरवाइज ये कर दो। ठीक है, तो ये वाला काम हम लोगों ने इफ़ एल्स के थ्रू किया था। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मुझे इफ़ का स्टेटमेंट बनाना है तो सबसे पहले मैं इफ़ का सिंटैक्स कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, सिंटैक्स मीन्स लिखने का तरीका। सही है, इफ़ का सिंटैक्स मैंने कंप्लीट कर लिया। इफ़ का कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं कोड, और इसका थीम कर लेते हैं वाइट। अच्छा भाई, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने लिखा अलर्ट। अलर्ट याद है सबको, अलर्ट क्या करता था? यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि ये वाला अलर्ट तभी चलेगा जब आपके इस कंडीशन वाले ब्रैकेट में ट्रू आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास फॉल्स आ जाएगा तो ये वाला अलर्ट आपके पास नहीं चलेगा। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, ये अलर्ट हमारे पास नहीं चल रहा। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हार्ड कोडेड ट्रू या हार्ड कोडेड फॉल्स लिखा हुआ हो। बाज़ों का चीज़ें ट्रू फॉल्स बनती हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 5। सवाल ये है, ये जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये वाला 5 इस 5 से बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे से ये बड़ा नहीं है। हाँ, अगर मैंने इस तरह से कर दिया होता, क्या ये वाला नंबर इससे बड़ा है या बराबर है, तो आप बोलोगे बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो क्या अभी ये चल जाएगा? आगे मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये हेलो वर्ल्ड का अलर्ट हमारे पास चल चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद और भी मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर की थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जो है ना वेरिएबल बना लिया। ठीक है, वेरिएबल के अंदर यहाँ पे मैं रख देता हूँ ए। ठीक है, ए के अंदर अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रखा हुआ है फॉल्स। ठीक है, ए के अंदर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा हुआ है, फॉल्स रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा नॉट फॉल्स। बताओ ये चलना चाहिए? ए के अंदर तो फॉल्स है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नॉट लगाया, ऑब्वियस सी बात है, फॉल्स उसका रिवर्स क्या होगा, नॉट फॉल्स का रिवर्स ट्रू होगा। तो यहाँ पे जब भी ट्रू आता है तो ये चीज़ आपके पास चलनी चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास चल रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल b इक्वल टू नॉट ट्रू। सही है भाई, यहाँ पे मैंने नॉट ट्रू रखा हुआ है और यहाँ पे मैं नॉट b रख दूंगा। अभी बताओ ये चलेगा? चलना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने रखा हुआ क्या है, ट्रू, लेकिन नॉट का मीन्स यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे b के अंदर क्या आ रहा है, फॉल्स, और उससे पहले लगा हुआ है नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब क्या हुआ, ट्रू हो गया, और यहाँ पे ये चीज़ आपके पास चल रही है। ठीक है, देखो b के अंदर फॉल्स है, ठीक है, लेकिन इस फॉल्स से पहले जो है ना ये नॉट लगा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये नॉट वगैरह ये सारी कहानी जो है ना आपका कभी जान नहीं छोड़ेगी, ये अक्सर आपको नज़र आएगा। नॉट और ये सारी कंपैरिजन ऑपरेटर आपको अक्सर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको थोड़ा सा मज़ीद आसान करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हमारे पास एक नंबर है, अगर वो बड़ा है या बराबर है 70 के तो ये वाला काम हमारे पास चल जाना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अभी नंबर का कोई वेरिएबल है नहीं, जावास्क्रिप्ट नंबर को जानता नहीं है, तो हमें यहाँ पे नंबर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सही है, नहीं, जावास्क्रिप्ट बोलेगा नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिंपल मैं चेक करता हूँ,
नम के अंदर 20 रखे। अभी मैंने नम के अंदर 20 रखा। अब ये क्या चेक करवा रहा हूँ कि क्या नंबर बड़ा है 70 से या बराबर है। बताओ ये कंडीशन सही है गलत है? गलत है। अच्छा ठीक है, ये काम हमारे पास यहाँ पे नहीं चलने वाला क्योंकि कंडीशन हमारी क्या बन रही है? रॉन्ग बन रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, अभी ये चलेगा? अभी मैंने इसके इक्वल टू को भी हटा दी, कि चलेगा? चलना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अभी मैंने जो है ना रखा हुआ है 2, अभी ये चलेगा? नहीं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी ये नहीं चलेगा ना, क्यों? क्योंकि ये वाला जो काम है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम है वो इस कंडीशन के ट्रू होने पे चलता है। यहाँ तक तो सबको डिफरेंस क्लियर है। अगर मैंने इसके बाद कुछ लिखा हुआ है लॉग और इसके अंदर जस्ट मैंने हेलो वर्ल्ड करवा दिया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ऊपर भी है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ आउटसाइड इफ ब्लॉक, सही है भाई, और इसको हमें कर देना चाहिए इनसाइड इफ ब्लॉक, सही है भाई। अच्छा ये वाला जो काम है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा, ठीक है। सवाल ये है कि ये वाला काम चलेगा? अभी कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है? फॉल्स। ये वाला काम चलना चाहिए? देखते हैं। रिफ्रेश मैंने किया और ये सारी चीज़ें मैंने शायद कंसोल करवाई हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? आउटसाइड इफ ब्लॉक, ठीक है। अच्छा ये वाला काम हमारे पास चल रहा है कि आउटसाइड इफ ब्लॉक वाला काम हमारे पास चल रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन को कर देता हूँ ट्रू। कैसे करूँगा? इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा। अभी ये वाला काम तो चलेगा ना, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो चुकी है। ये चलेगा? चलना चाहिए। देखते हैं। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारे पास इनसाइड इफ ब्लॉक चला, ठीक है, इफ के अंदर वाला काम चल रहा है। जैसे ही मैं ओके करूँगा कंसोल में कुछ आना चाहिए। ओके मैं करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास आउटसाइड इफ ब्लॉक, इसका मतलब ये दोनों काम चल रहा है, बिल्कुल सही है। ये वाला जो काम है ना, ये किसी इफ एल्स का मोहताज नहीं है, सही है। ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है तो उसने चलना ही चलना है। इस काम को करने के लिए मैंने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, कोई भी कहीं पे कंडीशन को चेक नहीं करवाना है। ये वाला जो काम है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा, ये काम होने के लिए हमें इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है ना इसको उठा के यहाँ लगा देता हूँ। अभी बताओ यहाँ पे कंडीशन ट्रू बन रही है, क्या ये दोनों चल जाएंगे? यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, ये चला हमारे पास और ये भी चल गया, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स, अभी चलेगा? कोई भी नहीं चलेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा ये सारी कहानी तो समझ में आ गई। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आप कोई ऐसा भी काम कर सकते हैं कि अगर आपकी ये कंडीशन बन रही है तो ये काम कर दो, अदरवाइज आप कोई दूसरा काम करवा दो, सही है। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर ये काम चल रहा है ना तो दूसरा वाला नहीं चलना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए आप चेनिंग क्रिएट करते हैं, सही है। इस इफ के बाद सिंपल आपने लगा देना है एल्स, ठीक है। अच्छा एल्स का जो सेंटेक्स है ना, इसके बाद कोई राउंड ब्रैकेट नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपको याद है राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं, एल्स को क्या जरूरत पड़ी हुई कंडीशन चेक करने की? हाँ, अगर ऊपर वाला नहीं चले किसी भी सूरत, एल्स बस देखता है ऊपर वाला चला या नहीं चला। अगर नहीं चलता है तो वो सिंपल बोलेगा जो भी मेरे ब्लॉक के अंदर है मैं उसको चला दूंगा, सही है। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन इसको चेक करने की नीड नहीं है। ये चीज़ मेक सेंस भी कर रही है कि इसके सेंटेक्स में राउंड ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे अभी मैंने एल्स के अंदर लिखा, लॉक करवा देते हैं, बार बार यहाँ पे अलर्ट ओपन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। फ्रॉम इफ ब्लॉक फ्रॉम एल्स ब्लॉक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ इस तरह का काम किया हुआ है कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला काम चल जाएगा, अगर ये वाला काम नहीं चलता है तो कौन सा काम चल जाएगा? एल्स वाला। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कोई भी ऐसी सूरत नहीं बन सकती कि दोनों चल जाए, ठीक है। अगर एल्स चल रहा है इसका मतलब ही यही है कि आपका इफ़ नहीं चला, सही है। अगर इफ़ चल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस चेन के बाहर आ जाओगे, आप यहाँ निकल जाओगे, सही है। एल्स आपको नहीं चलाना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कंडीशन हमारे पास क्या है। कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो यहाँ पे फ्रॉम इफ ब्लॉक आना चाहिए। रिफ्रेश में करता हूँ, फ्रॉम
इफ ब्लॉक आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसको कर दिया टू, ऑब्वियस सी बात है कंडीशन को मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। अभी यहाँ पे दोनों चल जाएंगे, दोबारा से फ्रॉम इफ ब्लॉक चलेगा, फ्रॉम एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम एल्स ब्लॉक चलना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम एल्स ब्लॉक चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने मॉड्यूलस पढ़ा हुआ है। मॉड्यूलस क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह का प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है, ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है। मैं चेक करवाना चाहता हूँ ये जो नंबर है ना वो इवन है या ऑड है, या इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं, यूज़र से एक नंबर लेते हैं, ठीक है। यूज़र से इनपुट किस तरह से लेंगे? फ्रॉम से लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है जो यूज़र ने दिया है वो इवन है या ऑड नंबर है, सही है। अच्छा, इवन की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, सही है, उसको हम कहते हैं इवन। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे के सारे नंबर इवेंट्स होते हैं, और जो बच जाते हैं वो सारे नंबर ऑड कहलाते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ से मैं कर देता हूँ बंद। अभी मुझे ये बताओ कि सवाल सबको समझ में आ गया? करना क्या है? सबसे पहला काम तो यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट लेना, आँख बंद करके आप क्या बना लोगे? प्रॉम्प्ट, ठीक है। और यूज़र को हम बोलेंगे राइट एनी नंबर, सही है भाई। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी यूज़र देगा हमें उसको एक वेरिएबल के अंदर तो मैं स्टोर करवाऊंगा ना, तो मैं इसको रख देता हूँ यूज़र इनपुट। अच्छा, ये कौन सा केस मैंने यूज़ किया हुआ है? कैमल केस, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी यूज़र नंबर दे रहा होगा ना वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी टाइप क्या रहेगी? स्ट्रिंग रहेगी। मुझे क्या चाहिए? नंबर चाहिए ना, तो इसके आगे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, %, भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अभी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। यूज़र इनपुट, यहाँ पे रिक्वायर मैंने कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने इसको दिया 12 और यहाँ पे हमारे पास 12 आ रहा है और ये स्ट्रिंग में नहीं आ रहा। अगर ये स्ट्रिंग होता ना तो इसका कलर यहाँ पे ब्लैक आ रहा होता, ठीक है, ब्लैक या वाइट होता। अभी यहाँ पे जो है ना इसका कलर यहाँ पे पर्पल टाइप का है, तो इसका मतलब इसकी डेटा टाइप को भी हमने चेंज कर लिया। आपको और ज़्यादा इसको मेक श्योर करना है, टाइप ऑफ लगाना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं चेक कर रहा। अभी यहाँ से इन सब चीज़ों को मैंने बंद कर दिया। अभी जो भी यूज़र हमें डेटा दे रहा है ना वो हमारे पास आ रहा है और उसको हमने नंबर के अंदर कन्वर्ट करवा भी लिया। अभी मुझे चेक करना है कि जो यूज़र ने नंबर दिया है ना, अगर वो इवन है तो यूज़र को दिखा दो नंबर इज़ इवन, अगर वो ऑड है तो यूज़र को दिखा दो नंबर इज़ ऑड। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सोचने वाला काम है, तो इफ़ का मैं स्टेटमेंट कर लूँगा कंप्लीट, सही है भाई। इफ़ का स्टेटमेंट मैं कर लूँगा कंप्लीट और यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू है, मीन्स मैं इवन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लॉग होना चाहिए नंबर। अच्छा, यूज़र इनपुट है ना, यूज़र इनपुट और कॉन्कैटिनेट मैं करवा देता हूँ साथ में इज़ इवन, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात किस किस को समझ में आई है? मैंने एक वेरिएबल से जो है ना यूज़र का इनपुट यहाँ से उठाया और उसके साथ एक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसको दिखा देंगे यूज़र इनपुट इज इवन। अगर नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है यूज़र ने क्या दिया होगा? ऑड नंबर दिया होगा। तो मैं एल्स के अंदर यहाँ पे लगा दूंगा ऑड, ठीक है। अभी तकरीबन जो है ना आसान काम जितना था वो हमने कर लिया। असल गेम तो इसका है कि यहाँ पे इवन नंबर चेक किस तरह से कराएं। हाँ भाई, किस तरह से चेक होगा? कोई बता सकता है? आप बता सकते हो? हाँ भाई बताओ। यूज़र इनपुट डिवाइड बाय 2 मॉड्यूलस 0। देखते हैं इसका क्या बनना चाहिए। देखो, अगर यूज़र ने अगर 2 दिया हमें, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं यूज़र तो कुछ भी दे सकता है। 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या बनेगा? 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर 0 बनता है। 1 डिवाइड बाई 1 क्या होता है? 1 होता है। डिवाइड करना नहीं आता आप लोगों को? 0 कौन कह रहा है भाई? देखो, 2 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1।
तो यहाँ पे 1 मॉड्यूलस 0, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा ये कोई सेंस नहीं बन रही ना कि अगर यहाँ पे यूज़र ने 4 दिया तो हमारे पास क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या बता रहा है? 2 मॉड्यूलस 0। फिर ऑब्वियस सी बात है वो काम हमारा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमें ट्रू या फॉल्स चाहिए था ना, यहाँ पे हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करना है, ट्रू या फॉल्स चाहिए। तो अभी और किसी के जहन में कुछ आ रहा है? जी, यूज़र इनपुट मॉड्यूलस 2। अच्छा एक सेकंड इसको देखते हैं। अगर यूज़र ने 2 दिया, ठीक है, अगर यूज़र ने 2 दिया और यहाँ पे मॉड्यूलस 2 लिखा हुआ है, 2 मॉड्यूलस 2, आंसर क्या होगा? 0 या 1? 0 होगा। अच्छा यूज़र ने दिया 5, ठीक है, 5 मॉड्यूलस 2, आंसर क्या होगा? अच्छा 5 मॉड्यूलस 2 का आंसर 1, इसका मतलब ऑड की तरफ जा रहे हैं तो उसका मॉड्यूलस का आंसर 0 से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा दोबारा इवन लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 मॉड्यूलस 2, आंसर क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब अगर इसका आंसर हमारे पास 0 के बराबर है तो मीन्स वो इवन नंबर है, 0 के बराबर नहीं है तो वो ऑड नंबर है। तो 0 के बराबर ये चीज़ है, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए चेक नहीं कर सकते हैं क्या? ट्रिपल इक्वल टू 0, इस तरह से कर सकते हैं ना, क्या ये चीज़ 0 के बराबर है या नहीं है? अगर होगी तो ये मुझे हाँ बोलेगा, नहीं होगी तो फॉल्स बोलेगा। अगर ये फॉल्स बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला काम तो मेरा नहीं चलेगा। एज बोलेगा जब ये वाला काम नहीं चला तो मैं चल जाता हूँ। सही है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। रिफ्रेश मैंने किया, नंबर दिया मैंने 12, यहाँ पे आ रहा है 12 इज इवन और यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए था। रिफ्रेश दोबारा से करते हैं। मैंने इसको दिया 3030, 30 इज इवन, ठीक है। मैं इसको देता हूँ 18, 18 इवन नंबर है, 18 इज इवन। और मैं यहाँ पे देता हूँ 5, 5 इवन है नहीं, 5 इज ऑड, ठीक है। 5 हमारे पास ऑड नंबर है और अगर मैं इवन डालूंगा तो ये मुझे बताएगा ये इवन नंबर है जी। हाँ, वो बेसिकली ट्रूथी वैल्यू फॉल्सी वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, आज उसको पढ़ेंगे कि बाज़ों का चीज़ें हमारे पास एक्चुअल ट्रू और फॉल्स नहीं बनती, कुछ ट्रूथी वैल्यू और कुछ फॉल्सी वैल्यू कंसीडर होती हैं, उसको देखेंगे। अच्छा भाई यहाँ तक बात समझ में आई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये कंडीशन समझ में नहीं आई हो? अगर नहीं आई हो तो आप अभी पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना थोड़ा सा इससे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई इफ़ स्टेटमेंट का यहाँ पे मैंने आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है। कंपैरिजन हमने उससे पहले पढ़ा था, तो कंपैरिजन मेरे नहीं ख्याल दोबारा से बताने की ज़रूरत है, ठीक है। कंपैरिजन के अंदर सिंपल इक्वलिटी चेक करते हैं, नॉट इक्वलिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी कहानी चेक कर रहे होते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 12, ये भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया था लास्ट क्लास में, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना बेसिकली हम कुछ इस तरह का काम करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है, वेरिएबल नंबर इक्वल टू 2 या 80 करते हैं, सही भाई। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई, अगर जो हमारे पास नंबर है वो बड़ा है 90 से, ठीक है। अगर वो बड़ा है 90 से तो एक काम करना आप जो है ना लॉग कर देना हेलो, ठीक है। या इसको एक रियल एग्जांपल के अंदर लेकर जाते हैं, यूज़र का जो है ना परसेंटेज यहाँ से पूछते हैं। यूज़र परसेंटेज का एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा। यूज़र इनपुट बना हुआ है क्या? कमेंट है ना, ठीक है। अच्छा भाई यूज़र इनपुट के अंदर मैं प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ यूज़र से, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मैं प्लस लगाने वाला हूँ ताकि मुझे ये नंबर में कन्वर्ट करके दे। मैं इससे बोलता हूँ एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपको ऑब्वियस सी बात है ये पता है ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, सही है। अच्छा यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, अगर जो यूज़र का इनपुट है ना, यूज़र का जो इनपुट है वो बड़ा है या बराबर है 90 के, ठीक है। अच्छा 80 कर देते हैं उसको, ठीक है। तो एक काम करना, यहाँ पे हमें लॉग करके दिखाना आप ग्रेड यूज़र का, ग्रेड इज़ क्या बनना चाहिए 80 से ऊपर ए प्लस, ठीक है, ए प्लस कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ये कॉमा इसको सेपरेट कर रहा है ना, ये बता रहा है ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हुई है, सही है। अच्छा यहाँ पे सिंपल अभी मैंने लिखा ग्रेड इज़ A+, ठीक है। अगर यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो 80 या 80 से बड़ा है तो हमारे पास ग्रेड इज़ A+ आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक एल्स बनाता हूँ, ठीक है, एल्स मैंने बनाया और यहाँ पे सिंपल मैं कर देता हूँ एल्स के अंदर फेल, सही है भाई। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा काम होगा, 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स वाले सारे पास होंगे, अदरवाइज सारे फेल हो जाएंगे। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, 67 लिखा हुआ है, ओके मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है फेल। अगर किसी ने 79 लिया तब भी वो क्या हो जाएगा, फेल। और देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ अगर किसी ने यहाँ पे जो है ना 89 लिया तो ऑब्वियस सी बात है उसका ग्रेड बनेगा A+। यहाँ पे बेसिकली हमें काम कुछ ऐसा करना है कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाना, ठीक है। अभी हम एक कंडीशन को चेक करवा पा रहे हैं, मैं कहता हूँ ठीक है अगर ये सही नहीं है तो एक काम करो दूसरे कंडीशन को चेक कर लो, वो भी नहीं है तो तीसरे को चेक कर लो। मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाना है तो सिंपल हम एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एल्स इफ मैंने आपको बताया था कि एल्स से पहले और इफ के बाद आएगा, सही है। इसके अलावा आप नहीं लिख सकते हैं, इस एल्स के बाद आप एल्स इफ नहीं लगा सकते। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि ये जो एल्स है ऑप्शनल है, एल्स इफ भी ऑप्शनल होता है। आपने नोटिस किया था शुरू में हमने एल्स लगाया ही नहीं था और चीज़ें हमारे पास चल रही थी, अभी भी ये चलेगा। मैं आगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 67 पे ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको दे दूँ 88 तो यहाँ पे आ रहा है ग्रेड इज A1, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एल्स क्या था, ऑप्शनल था। इसी तरह से एल्स इफ भी क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा लेकिन एल्स आप डायरेक्ट लगा नहीं सकते, अगर एल्स लगाना है तो इफ़ होना चाहिए, एल्स इफ लगाना है इफ़ होना चाहिए। तो मैं इस इफ़ के बाद जो है ना एक एल्स इफ बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंपल मैंने एल्स इफ़ लिखा, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है सेंटेक्स वही पुराना है, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ से मैंने सेंटेक्स को कंप्लीट कर लिया। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी मेक सेंस कर रही है ना, आपको याद करने में आसानी रहेगी, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। देखो एल्स के अंदर वरना वाला काम होता है, ठीक है। अगर ये है तो ये कर दो, वरना ये कर दो, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया था। अभी इसका काम क्या है, अगर ये है तो ये कर दो, वरना अगर ये है, सही है। वरना के बाद दोबारा इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर ये है, ठीक है, तो फिर ये कर दो। इसके बाद मैं चाहूँ तो मल्टीपल एल्स इफ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, यूज़र इनपुट अगर यहाँ पे बड़ा है या बराबर है 70 के, तो यहाँ पे एक काम कर देना, आप लॉग करवा देना ग्रेड इज A, ठीक है, और इस जी को यहाँ से कर देते हैं कैपिटल। अच्छा अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे और नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 88 दिया, सही है। यूज़र अगर हमें 88 देता है, 88 80 से बड़ा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा, सही है। अच्छा ये जो 88 है 70 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसके डिफ़ॉल्ट में भी 88 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर यूज़र ने यहाँ पे हमें 88 नंबर दिया तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू बन रही है, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू बन रही है। अच्छा इससे तो अभी हमारा लेना देना खत्म हो गया, क्योंकि कंडीशन ऊपर की ट्रू बन रही है, एस तो नहीं चलेगा। प्रॉब्लम यह है दोनों जगह कंडीशन ट्रू बन रही है, तो चलेगा कौन सा। मैंने आपको समझाया था कि इस चेन के अंदर कोई भी एक ब्लॉक चलेगा, ठीक है, या तो वो एल्स का ब्लॉक, या कोई भी एल्स इफ हो सकता है, या कोई भी इफ हो सकता है। इस चेन के अंदर कोई भी एक ब्लॉक चलेगा। अब ये ब्लॉक डिसाइड कैसे होगा, ये कोड हमारा लाइन बाय लाइन चल रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इस लाइन पे आएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इस लाइन पे आएंगे, ये कंडीशन हमने चेक की, यहाँ पे अगर हमें कंडीशन ट्रू मिल गई ना, ऑब्वियस सी बात है ये सारे चेन को तोड़ते हुए मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिली तो फिर हम दोबारा दूसरे एल्स इफ को देखने जाएंगे, यहाँ पे भी फॉल्स होगा तो हम किस में चले जाएंगे, एल्स में चले जाएंगे। अभी बताओ ये वाला चलना चाहिए या ये वाला, A+ वाला या A वाला, A+। चेक करते हैं यहाँ पे 88 ओके मैंने किया, यहाँ पे क्या चल रहा है, A+। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया 72, क्या चलेगा अभी, ग्रेड इज है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने दिया
70 क्या चलेगा, ए चलेगा। यहाँ पे ग्रेड ए है। अभी यहाँ पे मैंने दिया 69 क्या चलेगा, फेल चल रहा है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा यहाँ तक ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मज़ीद एज इफ को यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी कर सकता हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी बहुत जहन में बैठ भी जाएँ। मैं दोबारा से मैं एक एल्स इफ बनाता हूँ, सेंटेक्स कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूँगा। अच्छा कंडीशन अब मुझे क्या लिखना है, अगर जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो बड़ा या बराबर है 60 के, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए ग्रेड इज बी। सही है भाई। अभी 60 या 60 से ऊपर वाले हमारे पास बी में जाएंगे, 70 या 70 से ऊपर वाले हमारे पास ए में जाएंगे, और उसके बाद जो है ना हमारे पास ये वाला जो काम है 80 और 80 से ऊपर वाले ए प्लस में जाएंगे, अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यहाँ पे आके मैं जल्दी से रिफ्रेश करता हूँ। 88 पे हमारे पास A1 आ रहा है, यहाँ पे 45 मैंने लिखा, 45 फेल पे जाएगा, 45 फेल पे, और यहाँ पे मैंने लिखा 99, अभी क्या होगा, ए प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। किस किस को समझ में आ गया, खासकर मुझे लास्ट से बताया ना, पीछे से जो भी स्टूडेंट बैक बेंचर्स हैं उन्हें समझ में आया है। हाँ भाई, आप लोगों को समझ में आया लास्ट में जो आप लोग बैठे हुए हो। ठीक है, इसके बाद वाली एग्जाम्पल क्योंकि आप लोगों ने बनवानी है, इस वजह से मैंने पूछा था, कोई सवाल होता तो आप लोग पूछ लेते, लेकिन आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने रखा हुआ है 9 रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। सही है, इसको मैं किस तरह से चेक करूं। हाँ भाई बिल्कुल, मैं लास्ट से इधर से मुझे कौन बताएगा, आप मुझे बताओ, आप खड़े हो। हाँ भाई, मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर होगा तो हम उसको कुछ ना कुछ लॉग में दिखा देंगे कि डिविजिबल बाय 3, नहीं होगा तो हम उसको नहीं दिखाएंगे। बताओ ये काम कैसे करूं। हाँ भाई, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इफ एल्स के बारे में पता है। अभी तो थे ना, आज की क्लास में मैंने उसका पूरा रिवीजन करवाया आपको, इफ एल्स। अभी कब से बैठे हुए हो क्लास में, शुरू से ना, अभी बताना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका, सज्जाद। हाँ, आप भी अपना नाम लिखवा दो। ये 2-4 स्टूडेंट जो है ना, एक तो सज्जाद है जिसका मैंने लास्ट क्लास में नाम लिखा था, आप भी अपना नाम और आईडी मुझे लिखवा दो। बस आप दोनों को मैं 1-2 क्लास और देखूंगा, अगर यही रिस्पॉन्स रहा तो आप लोग वैसे ही बाहर चले जाओगे। नाम और आईडी बताओ जल्दी से, नाम बताओ। सुल्तान, हमदान, पूरा नाम हमदान, सही है। आईडी बताओ, आईडी कार्ड नहीं है। हाँ देखो जल्दी से। अच्छा ये आप लोगों के बाद लास्ट वार्निंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारे पास है सज्जाद हुसैन 777-575, और एक आप हो हमदाम तबस्सुम। ठीक है, आप भी आईडी बता दो। 777-718। ठीक है, अभी आप बैठ जाओ, अगर 1 से 2 क्लास में आपका ये रिस्पॉन्स होगा आपको मैं एलिमिनेट करवा दूंगा। सही है। हाँ भाई, इधर लास्ट से कौन बताएगा मुझे, आप बताओगे, खड़े हो। हाँ भाई, अगर नम डिवाइड बाय 3, ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर हम कंसोल कर देते हैं। क्या कंसोल करूं, नंबर, अच्छा नम मुझे विदाउट कोटेशन मार्क लिखना है ना, नम इज बाय 3। अच्छा अदरवाइज यहाँ पे मैं एल्स लगा दूंगा, पहले देखते हैं ये कंडीशन सही है या नहीं है। अच्छा अच्छी बात ये है कि आपने कोशिश की है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 आता है। ठीक है, अच्छा 9 डिवाइड बाय 3 क्या होना चाहिए आंसर, 3। 9 डिवाइड बाय 3 आपके देखो, 9 डिवाइड बाय 3 का आंसर क्या होता है। अच्छा
चलो जो भी होता है, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स नहीं हो रहा है, सही है, ट्रू या फॉल्स नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर आना चाहिए था ना। वेयर इज कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे कहीं पे हमने इक्वालिटी नहीं चेक की, कहीं पे हमने लेस देन ग्रेटर देन नहीं चेक किया, कंपैरिजन ऑपरेटर हमें हाँ या नहीं बताएगा। तो यहाँ पे तकरीबन चीज़ें ठीक है, बस एक चीज़ और लगेगी यहाँ पे, ट्रिपल इक्वल टू 0 कर दूँ, चलो 0 मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिवाइड की जगह अगर मैं मॉड्यूलस कर दूँ अभी चलेगा? अभी देखो ज़रा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 9 है, 9 मॉड्यूलस 3, 9 मॉड्यूलस 3 का आंसर क्या आएगा, 0 या 1? 0। अगर 0 0 के बराबर है तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने दिया 6 मॉड्यूलस 3, दोबारा से 0 बन रहा है, तो 0 0 के बराबर है तो यहाँ पे फिर से ट्रू बना। अच्छा 3 का डिविजिबल यहाँ पे सही चल रहा है, अब मैं दूसरे पे जाता हूँ, मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे, 5 मॉड्यूलस 3 का आंसर क्या होगा, 5 मॉड्यूलस 3 2। अच्छा 2 ट्रिपल इक्वल टू 0 ये क्या देगा, फॉल्स देगा, तो ये काम आपके पास नहीं चलेगा। इसका मतलब ये कंडीशन अभी प्रॉपर ठीक है, आप बैठ जाओ। अच्छा भाई यहाँ पे ये कंडीशन ठीक है, हम जो है ना चेक कर रहे हैं कि अगर जो नंबर है वो 3 का डिविजिबल है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ये आ जाएगा। मैं चेक करता हूँ, अगर 3 का ना हो तो एक काम करते हैं 2 का भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एल्स इफ लगा दिया, एल्स इफ, और इसको मैंने कर लिया कॉपी, और ऑब्वियस सी बात है मैं 2 का डिविजिबल चेक करूँगा तो यहाँ पे 3 की जगह आना चाहिए 2, और मैं यहाँ पे कर दूँगा नम इज डिविजिबल बाय 2, सही है। अच्छा ये नंबर अगर हम यूज़र से लें तो ज़्यादा बेहतर है ना, तो इसको यूज़र से लेते हैं, प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, सही है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2। अच्छा भाई अभी चेक करते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पे चेक करते हैं 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 9 लिखा, ओके मैं करता हूँ 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 में क्या आएगा, 3, यहाँ पे मैंने क्लिक किया 15 इज़ डिविजिबल बाय 3। अच्छा यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, इसको 3 है, इसको 5 से चेक करवाते हैं, सही है, क्योंकि 15 जो है वो 3 में भी आता है और 5 में भी आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से मैं दूंगा 15, क्या आना चाहिए, देखो 15 जो है ना अगर यहाँ पे आ जाए, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे आ जाए तब भी यहाँ पे 0 बनेगा, दोनों जगह कंडीशन ट्रू बन रही है, क्या चलेगा हमारे पास, डिविजिबल बाय 3। अच्छा यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ, ओके मैंने किया, यहाँ पे क्या रहा है 15 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हमारे कोड के अंदर ये लाइन पहले लिखी हुई है। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा क्या ये एक प्रॉब्लम नहीं है, अगर 15 जो नंबर है दोनों से डिवाइड होता है तो हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनाए कि जिसके अंदर हम ये भी चेक कर पाएँ एक से ज़्यादा कंडीशन, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन कर पाएँ। सेट्स ऑफ कंडीशंस का मतलब मल्टीपल कंडीशन। इससे पहले हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल कंडीशन के ट्रू होने पे अलग अलग काम हो रहा है, इस कंडीशन के ट्रू होने पे अलग काम हो रहा है, इस कंडीशन के ट्रू होने पे अलग काम हो रहा है। क्यों ना कोई ऐसा कोड लिखा जाए कि ये दोनों कंडीशन एक ही जगह चेक हो और उन दोनों के सही होने पे कोई एक काम हो। ऐसा अगर काम करेंगे तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है ना यहाँ पे आते हैं बुक के अंदर, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन के अंदर जो है ना हमारे पास ये बता रहे हैं कि ये काम करने के लिए आपके पास एंड का ऑपरेटर होता है, कि एंड के ज़रिए आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बगैर कुछ पढ़े यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगाता हूँ। यहाँ पे जो है ना इफ़ के अंदर मैंने एंड का ऑपरेटर लगाया, ठीक है। अच्छा मुझे नहीं याद है कि एंड का ऑपरेटर कैसे लगता है, ये बुक के अंदर मैं देख कर लगा रहा हूँ, सही है, आप लोग भी देख के लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एंड का ऑपरेटर मैंने लगाया, अब ये कह रहा है कि एंड के ऑपरेटर के बाद आप ये वाली कंडीशन भी उठा के यहाँ रखो, सही है। अभी यहाँ पे देखते हैं दोबारा से। अच्छा यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ,
सही है। और इसको दोबारा से मैंने कर दिया और यहाँ पे हमें चेक करना है 3। अच्छा, एरर किसी ब्रैकेट का आ रहा है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कर्ली ब्रेसेस। अच्छा ये वाला ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा काम किया हुआ है कि ये वाला काम होने के लिए जो है ना, ये दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजिम है। सही है। ये दोनों चीज़ें नॉर्मल है जो हम काफ़ी देर से पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये वाला काम सही होगा तो ये चल जाएगा, ये काम सही होगा तो ये चल जाएगा, और यहाँ पे होना चाहिए था 5। सही है। अच्छा, ये हो गया डिविजिबल बाय 5 और ये हो गया डिविजिबल बाय 3। सही है। और यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास बोथ 3 एंड 5। सही है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि ये टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन वाला काम चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी आती हैं, सिर्फ हमने एक ये नया ये ऐड किया है। यहाँ पे आके मैं जल्दी से रिफ़्रेश करता हूँ। अभी मैंने इसको दिया 3 दिया मैंने, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। ये पहला वाला काम हमारा इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास ट्रू बन गया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या बना, फॉल्स बना। 3 का मॉड्यूलस 5 क्या होता है आपके पास, 3 होता है, और यहाँ पे इसका आंसर आपके पास फॉल्स बनेगा। तो जब यहाँ पे फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला काम आपका नहीं चलेगा। यहाँ पे हमने चेक किया 3 का मॉड्यूलस 5, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी फॉल्स बना, तो फिर हमारे पास ये वाला काम चल गया था। अच्छा, इसी तरह से जो है ना, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ 25, ठीक है, ओके मैंने किया 25 इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये कह रहा है 25 इज़ डिविजिबल बाय 5 क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है ना वो फेल हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे भले ट्रू बन रही थी लेकिन यहाँ पे क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो हमने ये वाली कंडीशन चेक की, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ट्रू बना। जब यहाँ ट्रू बन चुका तो ऑब्वियस ही बात है इन सब चीज़ों को हमने चेक नहीं करवाया। सही है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़र ने दिया 15 और ओके करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे आ रहा है 15 बोथ 3 एंड 5, ठीक है। ये जो 15 है 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी हो सकता है, क्योंकि इस काम को होने के लिए हमने टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन का यूज़ किया। सेट्स ऑफ कंडीशन क्या है, कुछ भी नहीं है, मल्टीपल कंडीशन के ट्रू होने पे ये वाला काम हो जाए, इसे हम कहते हैं सेट्स ऑफ कंडीशन। अभी ये सारी चीज़ें जो है ना नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, अभी इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दोबारा इस एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन के अंदर ये हमें बता रहा है एक एंड का ऑपरेटर आपके पास होता है, ठीक है, और ये हमें बता रहा है एक और का ऑपरेटर भी होता है। अब दोनों का क्या सिंबल है देख लेते हैं। यहाँ पे 2 दफ़े एंड लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने वर्टिकल लाइन 2 दफ़ा बनाया हुआ है, ठीक है, पाइप जैसा कुछ बना दिया। अभी दोनों का सिंबल हमें समझ में आ गया, अब इन दोनों का काम क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना, यहाँ पे मैंने लॉग लिखा और यहाँ पे हमारे पास है ट्रू, ठीक है, और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ एंड का ऑपरेटर और आगे भी मैं लिख रहा हूँ ट्रू। एंड के ऑपरेटर का बिहेवियर आप लोग समझ लें। एंड का ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों साइड आपके पास ट्रू है ना तो इसका आंसर बनेगा ट्रू। किसी भी एक साइड में अगर आपके पास फॉल्स है तो इसका आंसर बनेगा फॉल्स। अभी यहाँ पे दोनों साइड में ट्रू है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके दूसरे यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है फॉल्स, क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स आएगा। अभी मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ट्रू और इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, क्या आएगा आंसर, फॉल्स आएगा। अच्छा, दोनों को अगर फॉल्स कर दें तो, दोनों को अगर मैंने फॉल्स कर दिया, ऑब्वियस सी बात है दोनों से क्या लेना देना है, एक को मैं चेक कर रहा हूँ, एक हमारे पास फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हमारे पास फॉल्स बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। दोनों में से एक भी साइड अगर फॉल्स है ना तो फॉल्स है, दोनों है तो ऑब्वियस सी बात है तब भी फॉल्स है। ये वहाँ पे अलजबरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल ये कहता है अगर दोनों साइड आपके पास ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू है, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक टेबल से समझाना चाहता हूँ इसको मज़ीद। अगर किसी ने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड का है तो उसको ऑलरेडी इस टेबल का अंदाज़ा होगा, या जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के हैं तो वहाँ पे ट्रूथ टेबल पढ़ाया जाता है। तो सिंपल यहाँ पे मैं भी एंड और टेबल लिखता हूँ।
अच्छा भाई यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यूज़ हैं। अभी इस और को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इस एंड वाले को देखते हैं। ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू भी फॉल्स है, आंसर क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा, ठीक है। ए की वैल्यू फॉल्स, बी की वैल्यू ट्रू, फॉल्स, दोनों में से एक भी साइड फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स। इसलिए आपको हर जगह फॉल्स नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही जगह ट्रू नजर आ रहा है जहां पे दोनों की वैल्यू क्या थी? ट्रू थी, ठीक है। ये आपके पास एंड का ऑपरेटर था। एंड के ऑपरेटर के अंदर चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं और के ऑपरेटर में। और का ऑपरेटर कहता है दोनों में से एक भी साइड में अगर ट्रू होगा तो आपका फाइनल आंसर ट्रू बनेगा। देखते हैं, यहाँ पे दोनों साइड फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा। इनमें से एक साइड में ट्रू मिल गया तो इसका आंसर क्या बन रहा है? ट्रू बन रहा है। यहाँ पे भी एक साइड में क्या मिल रहा है तो इसका आंसर भी, और यहाँ तो दोनों ही साइड ट्रू है तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है ट्रू बनेगा। एंड का ऑपरेटर और का ऑपरेटर बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। ये जो है ना आप लोग घर जाके एक दफ़ा टेबल को देख लेना ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ बंद। अब दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, अभी एंड भी आप लोगों ने समझ लिया और भी समझ लिया। एंड लगाने का तरीका है, 2 दफ़ा आप एंड का साइन लगाते हैं, और लगाने का तरीका आप ये वाला पाइप का साइन बना देंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन। अच्छा यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा अभी फॉल्स और ट्रू। इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है? इसका आंसर ट्रू है। अभी क्या है इसका आंसर? अभी इसका आंसर क्या है? फॉल्स या ट्रू? ट्रू। अभी इसका आंसर फॉल्स है। चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश मैंने किया, क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब जो है ना एंड की जगह और की जगह मैं एंड का ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है। अभी क्या आएगा? फॉल्स। अभी क्या आएगा? एक साइड पे तो ट्रू है। अच्छा एंड का ऑपरेटर है, दोनों साइड इसको ट्रू चाहिए, ठीक है। अभी क्या आएगा? ट्रू आएगा क्योंकि दोनों साइड पे ट्रू है, ठीक है। अच्छा ये सारी कहानी समझ में आ गई ना। अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एंड का समझते हैं, उसके बाद और का समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल एंड का ऑपरेटर कहता है ना कि दोनों साइड में अगर ट्रू है तभी आंसर ट्रू बनेगा, अदरवाइज फॉल्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको फॉल्स मिल चुका है, ठीक है, शुरू में फॉल्स मिल चुका है, आगे ट्रू हो फॉल्स हो कोई लेना देना है आपका? अगर ट्रू मिल भी जाए क्या करेंगे हम? उसका कोई लेना देना हमारा नहीं है। सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड हो रही हैं। अगर यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, अगर यहाँ पे शुरू में ही आपको फॉल्स मिल जाए एंड के ऑपरेटर में तो यही आपका आंसर है, सही है। आपने आगे नहीं देखना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आगे वाले को देखता भी नहीं है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। ये कहता है यहीं पे अगर फॉल्सी वैल्यू या फॉल्स मिल चुका है तो ऑब्वियस सी बात है आगे अगर ट्रू हो भी जाए तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर है, इससे हमारा लेना देना खत्म, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर इसको शुरू में ट्रू मिल जाए एंड के ऑपरेटर को तो ये बोलेगा ठीक है अब मुझे ट्रू मिल चुका है, आगे जो कुछ भी रखा हुआ है ना वो चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो वही हमारा आंसर है। कैसे? देखो अभी इसका आंसर क्या बन रहा है? ट्रू बन रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ट्रू। अगर यहाँ पे फॉल्स होता क्या इसका आंसर फॉल्स नहीं होता? बिल्कुल फॉल्स होता है क्योंकि सारा का सारा आंसर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब क्यों? क्योंकि एंड का ऑपरेटर कह रहा है कि शुरू में ट्रू मिल चुका है, अब जो आगे रखा हुआ है ना वही आपका आंसर है। अगर ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू है, फॉल्स है तो फाइनल आंसर फॉल्स है। हाँ अगर यहाँ पे इसको शुरू में ही फॉल्स मिल जाए, शुरू में ही इसको फॉल्स मिल जाए, आगे क्या रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है इसको देखने की जहमत नहीं करनी, सिंपल इसको फॉल्स वैल्यू मिल चुकी है, आगे अगर ट्रू मिल भी जाए तो कोई लेना देना हमारा नहीं होगा, सिंपल यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा अब जो है ना अब आते हैं और के ऑपरेटर में, सही है। अच्छा और का ऑपरेटर क्या कहता है? और का ऑपरेटर कहता है कि अगर शुरू में आपको ट्रू मिल चुका है, ठीक है, अगर आपको शुरू में ट्रू मिल चुका है यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे वाले को देखने की जहमत आपने नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आगे अगर फॉल्स है ट्रू है कोई बात नहीं, शुरू में हमें क्या मिल चुका है?
ट्रू, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल और के ऑपरेटर को मिल गया शुरू में फॉल्स। अभी ये कहेगा जब शुरू में आपको फॉल्स मिल गया है ना, तो जो भी आगे रखा हुआ है वही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रू होता तो इसका आंसर भी क्या होता, ट्रू होता। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो इसका आंसर भी क्या होता, फॉल्स होता। मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या सर के ऊपर से चला गया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाज़ों का जो वैल्यूज़ है ना एक्चुअल ट्रू फॉल्स के अंदर नहीं होती। अभी मैं आपको ट्रूथी वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू के बारे में बताऊंगा। एक्चुअल में वैल्यू आपके पास बाज़ों का ट्रू फॉल्स में नहीं होती। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो जी। ठीक है, देखो यहाँ पे एंड का ऑपरेटर है हमारे पास। ठीक है, एंड का ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों साइड पे अगर ट्रू होगा तो आंसर ट्रू बनेगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स बनता है। अच्छा, अगर एंड के ऑपरेटर में शुरू में इसको फॉल्स मिल जाए, एंड के ऑपरेटर को शुरू में क्या मिल जाए, फॉल्स मिल जाए, आगे ट्रू है भी, तो क्या आपका आंसर चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब एंड के ऑपरेटर में अगर शुरू में फॉल्स या फॉल्सी वैल्यू मिल जाए तो इसका आंसर यही रहता है। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई ट्रू या ट्रूथी वैल्यू मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको ट्रू मिल गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये दूसरा वाला। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो फॉल्स आंसर होता, ट्रू होता तो ट्रू आंसर होता। इसी तरह से अगर मैं और को ऑपरेटर लगा दूं, और को ऑपरेटर कहता है कि अगर शुरू में ट्रूथी वैल्यू मिल गई है या ट्रू या ट्रूथी वैल्यू मिल गई है तो दूसरे वाले को देखने की ज़रूरत नहीं। और को ऑपरेटर यही कहता है ना कि दोनों में से एक भी साइड ट्रू होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है पहले ही साइड में ट्रू मिल गया, दूसरे वाले को क्यों देखूं मैं। सही है। तो यहाँ पे सिंपल हमें जो है ना ये कहता है कि अगर इसको ट्रूथी वैल्यू मिल गई तो यही आपका आंसर है, दूसरे वाले में फॉल्स है ट्रू है आपका लेना देना नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको और के ऑपरेटर में मिला फॉल्स, फॉल्स या फॉल्सी वैल्यू। अगर यहाँ पे फॉल्स या फॉल्सी वैल्यू मिल गई तो और को ऑपरेटर कहेगा कि जो भी आगे रखा हुआ है, ठीक है, आगे कुछ भी रखा हुआ हो सकता है, ट्रू रखा हुआ हो सकता है, फॉल्स या कोई ट्रूथी वैल्यू फॉल्सी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यही आपका आंसर है। क्यों? अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो फॉल्स आंसर होता, अगर यहाँ पे ट्रू होता तो ट्रू आंसर होता। अभी बात समझ में आ गई? हाँ भाई, सही है। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना दोबारा से लगाता हूँ इफ़, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल्स। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे अगर कोई ट्रू होगा ना तो ये वाला काम हमारे पास चल जाएगा। अच्छा, ट्रू हमारे पास ट्रूथी वैल्यू है, ट्रू तो आसान है ना, ट्रूथी वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिखूंगा तो वो कहाँ जाएगा, फॉल्सी वैल्यू में जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना इस ट्रू को भी मैं एक वेरिएबल से देता हूँ, वेरिएबल इसका नाम रखते हैं डेटा। अच्छा भाई, अभी ये डेटा के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, ट्रू रखा हुआ है। ट्रूथी वैल्यू है या फॉल्सी वैल्यू है ये मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रू बताओ, ट्रूथी वैल्यू है। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, हमारे पास आ रहा है ट्रूथी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ट्रू हमें ऑलरेडी भी पता था ना, ट्रूथी वैल्यू काफ़ी दिन से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉल्स। ठीक है। अच्छा, ये जो फॉल्स है ट्रूथी वैल्यू है फॉल्सी वैल्यू, अगर यहाँ पे फॉल्स आता है तो क्या चलता है, एल्स चलता है ना, तो इसका मतलब एल्स हमारे पास फॉल्सी। ठीक है भाई, यहाँ पे फॉल्स हमारे पास फॉल्सी वैल्यू। यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। मैंने आपको बताया बाज़ औक़ात आपके पास एक्चुअल ट्रू और फॉल्स में डेटा नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 0। ठीक है। अब ये 0 क्या है, ट्रू है फॉल्स है, क्या है देखते हैं। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, 0 हमारे पास क्या है, फॉल्सी वैल्यू। मीन्स 0 अगर यहाँ पे आपके पास होगा ना तो ये इफ़ वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये 0 को क्या कंसिडर कर रहा है, फॉल्सी वैल्यू। सही है, 0 को ये क्या कंसिडर कर रहा है, फॉल्सी वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं डेटा लिखता हूँ। अब मैं इसके अंदर रखूँगा 2। 0 के अलावा कोई भी नंबर वो आपके पास ट्रूथी वैल्यू कंसीडर होती है। सही है। अभी बताओ यहाँ पे ये चलना चाहिए, ये देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रूथी वैल्यू, क्योंकि 0 के अलावा कोई भी नंबर ट्रूथी वैल्यू होती है। अभी मैंने -2 दे दिया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अभी भी क्या चल रहा है, ट्रूथी वैल्यू, क्योंकि 0 के अलावा कोई भी नंबर वो क्या कंसीडर होगा, ट्रूथी वैल्यू। 0 क्या कंसीडर होता है, फॉल्सी वैल्यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे मैंने लिखा 1।
बताओ क्या चलेगा, ट्रूथी या फॉल्सी? ट्रूथी चलेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 के अलावा नंबर है। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फॉल्स कंसीडर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नल, नल भी क्या कंसीडर होता है? फॉल्स। देखो फॉल्सी वैल्यू चल रहा है। इसी तरह से आपके पास होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी क्या कंसीडर होता है? फॉल्स कंसीडर होता है। सही है। अच्छा, नल फॉल्स कंसीडर होता है, अनडिफाइंड फॉल्स कंसीडर होता है, 0 क्या कंसीडर होता है? फॉल्स कंसीडर होता है। अगर यहाँ पे आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, एम्प्टी का मतलब खाली, खाली स्ट्रिंग है ना, ये भी क्या कंसीडर होगा? फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आगे मैंने इसको किया रिफ्रेश, ये क्या कंसीडर हो रहा है? फॉल्स। हाँ, लेकिन अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया, तो ये कंसीडर हो जाएगा ट्रू। क्या कंसीडर हो जाएगा? ट्रू। मैं आपको दिखाता हूँ, उसको मैंने रिफ्रेश किया, अभी क्या कंसीडर हो रहा है? ट्रूथी वैल्यू। कितनी बातें समझ में आ गई? 0 फॉल्सी वैल्यू, नल फॉल्सी वैल्यू, अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, माइनस वाला भी हमारे पास ट्रू में जा रहा था। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया 0 के अलावा कोई भी नंबर ट्रूथी वैल्यू जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो ट्रूथी वैल्यू कंसीडर होगा। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया फॉल्स, ये ट्रू कंसीडर होना चाहिए? फॉल्स? ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। अब ये मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया, अब जावास्क्रिप्ट का काम नहीं है स्ट्रिंग को खोल के ये पढ़े। ठीक है, ये कह रहा है स्ट्रिंग आ रहा है बस, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है आपके पास? ट्रूथी वैल्यू। यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे ये क्या चल रहा है? ट्रूथी वैल्यू चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा था तो ये क्या कंसीडर हो रहा था? फॉल्स ही। अगर मैंने स्पेस दे दिया, अभी क्या कंसीडर होगा? ट्रू या फॉल्स? अच्छा, ट्रू कौन कौन समझ रहा है और फॉल्स कौन कौन समझ रहा है? और बाकी सारे स्टूडेंट देखो, अगर क्लास पार्टिसिपेशन नहीं होगी ना, मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग शायद चंद क्लास हुई है आप लोगों की मेरे साथ। ठीक है, और हो सकता है आप लोग 1-2 महीने और पढ़ो, उसके बाद बोलोगे यहाँ पे जो है ना, अब मैं तंग हो रहा हूँ, अब मुझे किसी और बैच में चाहिए या मुझे शिफ्ट करवाना। तो अगर मैं आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा रियायत कर रहा हूँ तो आप लोग इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाओ। फिर ऐसा नहीं हो मैं क्लास में सिर्फ उसको ही बैठने दूँ जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की नीयत से आए, अदरवाइज़ मैं बाहर कर दूँगा। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने स्पेस लिखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, स्पेस स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी होगा वो क्या कंसीडर होगा? ट्रू कंसीडर होगा। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, क्या कंसीडर हो रहा है? ट्रू। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर होगा? फॉल्स कंसीडर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जो है ना, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब दोबारा से एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में आता है। यहाँ पे मैंने लिखा लॉग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लॉग लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड फॉल्स लिखा। ठीक है। अच्छा, नल क्या कंसीडर होता है हमारे पास? फॉल्सी वैल्यू। लेकिन ये जो नल मैंने लिखा है स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या कंसीडर होगा? ट्रू। एंड का ऑपरेटर क्या कहता है? शुरू में कोई ट्रूथी वैल्यू है तो आपका आंसर कौन सा है? दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए, और फॉल्स यहाँ पे आ भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉल्स की जगह 1 होता तो क्या आता? आंसर 1 आता। अगर यहाँ पे 0 होता तो आंसर क्या आता? 0 आता। यहाँ पे अगर हेलो होता तो आंसर क्या आता? हेलो आता। ठीक है। अच्छा, ये वाली बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे कोई अगर ट्रूथी वैल्यू है तो फाइनल आंसर जो भी आगे लिखा हुआ है वही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना, इसको मैं कर देता हूँ 3। अभी बताओ क्या आएगा? हेलो या 3? हेलो आना चाहिए, ट्रू आएगा। देखो मैंने बताया ना, बाज़ों का चीज़ें एक्चुअल ट्रू फॉल्स में नहीं होती। वो कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए कि अगर ये शुरू में ट्रूथी वैल्यू मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला ही आंसर है, वो चाहे ट्रू हो फॉल्स हो। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? हेलो आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा अनडिफाइंड एंड हेलो। अभी क्या आएगा आंसर? हेलो या अनडिफाइंड? अच्छा, ट्रू या फॉल्स नहीं आ सकता, सही है। इसके अलावा बताओ। अच्छा, हेलो कौन कौन समझ रहा है? हेलो
अच्छा स्टूडेंट पीछे से कुछ हेलो समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्यों? एंड का ऑपरेटर कहता है कि अगर शुरू में फॉल्जी वैल्यू मिल गई है, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, यही हमारा आंसर है जो फॉल्जी वैल्यू मिली थी। सही है। हाँ, अगर ये फॉल्जी वैल्यू नहीं होती तो ये कहता जो भी आगे रखा हुआ है वही आपका आंसर है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लगा दूंगा और का ऑपरेटर। अभी बताओ क्या आएगा, हेलो आएगा। अभी क्या आएगा, अनडिफाइंड या हेलो। अच्छा, और का ऑपरेटर क्या कहता था कि अगर शुरू में ट्रूथी वैल्यू मिल गई है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि और के ऑपरेटर को एक ही जगह चेक करना है ना, कि अगर यहाँ पे ट्रूथी वैल्यू है तो इसका आंसर क्या बनेगा, ट्रूथी बनेगा। तो इसका मतलब यहीं पे इसको ट्रूथी वैल्यू मिल रही है तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, आगे जाने की ये जहमत नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, अनडिफाइंड। लेकिन आप ये वो वाला अनडिफाइंड नहीं है, ये फॉल्जी वाला अनडिफाइंड नहीं है। अच्छा, अजान के लिए वेट करें। अच्छा भाई, सवाल मैं लेता हूँ ना, आप 2 मिनट सब्र करें। अच्छा भाई, यहाँ पे और का ऑपरेटर क्या कहता है, और का ऑपरेटर कहता है कि अगर शुरू में आपको ट्रूथी वैल्यू मिल गई है तो आगे वाले को देखने का फ़ायदा नहीं है, वही आपका आंसर है। अगर इसको फॉल्जी वैल्यू मिलती तो आगे जो भी लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ एंड। अभी आंसर हेलो आएगा, अनडिफाइंड आएगा, हेलो आएगा। अच्छा, हेलो इसलिए आएगा, एंड का ऑपरेटर कहते हैं यहाँ पे अगर कोई ट्रूथी वैल्यू है तो आगे ही वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये फॉल्जी होती तो यही आपका आंसर हो जाता। अच्छा, मैंने यहाँ पे अच्छा भाई, अभी इसका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स, फॉल्स या ट्रू इसका आंसर नहीं है। अभी क्या होना चाहिए इसका आंसर, नल आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो नल कह रहे हैं वो ट्रूथी वाला नल है या फॉल्जी वाला, फॉल्जी वाला नल है। अच्छा, इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारे पास नल तो आ रहा है लेकिन फॉल्जी वाला नल नहीं है। अगर ये फॉल्जी वाला नल होता ना तो यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा पर्पल होता है। ये हमारे पास स्ट्रिंग वाला नल आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग वाला नल मतलब ये ट्रूथी वाला नल है। ट्रूथी वाला नल क्यों आ रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको चलाऊंगा, अनडिफाइंड और हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में लगा हुआ है एंड का ऑपरेटर। एंड का ऑपरेटर कहता है कि अगर शुरू में आपके पास ट्रूथी वैल्यू है तो दूसरा वाला आपका आंसर है। इसका आंसर क्या बना, हेलो बना। अच्छा, इसका आंसर हेलो बन चुका है। अब हेलो को चेक करते हैं और नल को चेक करते हैं। शुरू में ट्रूथी वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर कौन सा है, नल, दूसरा वाला। ठीक है, ये नल फॉल्जी वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे और का ऑपरेटर है, फॉल्जी वैल्यू है अगर यहाँ पे तो आंसर आपका दूसरा वाला है। हाँ, अगर यहाँ पे 1 होता, अभी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे आंसर हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 1 क्या कंसीडर होता है, ट्रूथी वैल्यू। जब यहाँ पे ट्रूथी वैल्यू है तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लोग